मेरे बच्चों, मेरे छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन। अब इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। देख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा यह है। अगर आपसे कह दिया जाए, आपसे पूछ दिया जाए व्हाट डू यू नो अबाउट ए कॉमन नाउन, तो आप क्या डेफिनेशन बोलेंगे? आप डेफिनेशन बोलेंगे ए कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन टू एवरी पर्सन, एवरी प्लेस और एवरी थिंग्स टू शेयर क्लास और सेम काइंड। कहने का मतलब जातिवाचक संज्ञा हुआ है जिससे एक ही जाति के या एक ही तरीके से कह सकते हो, एक ही तरीके के लोगों का, एक ही तरीके के स्थान का या एक ही तरीके के वृक्षों का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। एग्जाम्पल देख लीजिए, माई फादर रीड्स ए न्यूज पेपर। दूसरा देख लीजिए, द गॉड इज ग्रेटिंग। तीसरा देख लीजिए, he went to temple। चौथा है the girls are reading। ये हमारे 4 वाक्य लिखे हुए हैं। माई फादर रीड्स ए न्यूज़पेपर, इसमें ये देखिए न्यूज़पेपर, इसमें गॉड और इसमें टेम्पल तीसरे में और चौथे में गर्ल्स। ये किस चीज का बोध करा रही हैं? पहले में न्यूज़पेपर मैंने बताया था एक ही जैसे या एक ही प्रजाति के वस्तुओं का, लोगों का या स्थानों का बोध होता है। अब न्यूज़पेपर का मतलब होता है समाचार पत्र। अब ये सारे समाचार पत्रों का बोध करा रहा है, चाहे वो दैनिक जागरण हो, चाहे अमर उजाला हो, चाहे आज हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो। इसके अंतर्गत न्यूज़पेपर के अंतर्गत सारे न्यूज़पेपर आ जाएंगे। दूसरा कह रहा द गॉड इज ग्रेजिंग, बकरी चल रही है। अब इसमें जितनी भी बकरियां हैं, बकरियों की जाति की, प्रजाति की या काइंड्स की, बकरियों के प्रकार की गणना आ जाती है। चाहे वो काली बकरी हो, चाहे सफेद हो, चाहे कबरी हो, चाहे नीली हो, चाहे पीली हो, सारी बकरियां आ जाएंगी इसके अंतर्गत। अब दूसरा है ही वेंट टू टेम्पल, वो मंदिर गया। इसमें जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे आपके गांव का मंदिर हो, चाहे मेरे गांव का मंदिर हो, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, सारे मंदिर इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो मंदिरों की जाति का, मंदिरों की टाइप का, जितने भी टाइप के मंदिर हैं उनका बोध हो रहा है। अब कह रहा था गर्ल्स आर रीडिंग, ये लड़कियां पढ़ रही हैं। इनमें जितनी भी गर्ल्स जाति है, सारी गर्ल्स जाति का, सारी लड़कियों का बोध हो रहा है। अब लड़कियां वो पढ़ रही हैं, कोई क्लियर तो नहीं है, नाम खोल के तो नहीं बता रहा है कि यामिनी पढ़ रही, काजल पढ़ रही, दीपांशी पढ़ रही, कौन पढ़ रहा है, कोई क्लियर नहीं, लड़कियां पढ़ रही हैं। तो चाहे हमारे विद्यालय की लड़कियां हो, चाहे कहीं की हो, लड़की जाति का बोध हो रहा है। तो बात आ गई समझ में? तो बात आपके ये समझ में आई कि नहीं आई? हैव यू एनी प्रॉब्लम? हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो। चलिए आगे देखिए। अब आता है इसके बाद कलेक्टिव नाउन। क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन
कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक। क्या बोलते हैं? समूहवाचक, संज्ञा। देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन अगर आपसे कह दिया जाए तो ए कलेक्टिव नाउन is the name given a group of collection of things, place और पर्सन। देख लीजिए क्या बोल रहा है? ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन ए ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, प्लेस और पर्सन। समूहवाचक, ग्रुप। समूह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रुप। कहने का मतलब ये है कलेक्टिव नाउन वो नाउन है जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थानों के समूह का, ग्रुप का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला है इंडियन आर्मी इज द बेस्ट। दूसरा है he